पौड़ी गढ़वाल भरत की जन्मभूमि है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत कहलाया। भरत शकुंतला के पुत्र थे। ऋषि कण्व के आश्रम में उनका पालन पोषण हुआ। ऋषि कण्व का आश्रम आज भी उत्तराखंड के कोटद्वार में मौजूद है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो सामने जो दिख रहा है ना गांव, उसी का नाम है हलूनी, जिसके बारे में मैंने आपसे शॉर्ट्स में बात किया था। हलूनी में जो राज है वही राज ये सामने आगे जाके बिजुली नाम के एक गांव में भी है। तो मुझे लगा क्यों ना हम बिजुली ही जाएं। लेकिन चलते चलते रास्ते में मुझे ये घर दिखाई दिया। वही मिट्टी वाला घर है, लेकिन एक रूम में इन्होंने लेंटर डाल दिया है। लेकिन इसको देखकर मैं दुखी हूं। यहां से पलायन हो चुका है, जैसे हमारी फैमिली का पलायन हुआ है, बहुत सारी फैमिलीज का पलायन हुआ। और पलायन का रीजन है बेरोजगारी। यहाँ कोई रोजगार नहीं है और खेती सिर्फ बारिश पर टिकी है। आप देखिए, आज हमारा देश आजादी के कितने साल मना चुका है, लेकिन यहाँ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में पानी की समस्या बरकरार है। जब पानी नहीं होगा तो खेती कैसे होगी? और बारिश का इंतजार करने के बाद अगर यहाँ के लोग खेती करते हैं तो यहाँ पर लंगूर, बड़े बड़े दांत वाले सुअर और बहुत सारे जानवर आकर उनकी खेती को नष्ट कर जाते हैं। ये है पहाड़ी दातून। ये आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं तूंगा। इससे जैसे हम नीम से ब्रश करते हैं, ऐसे ही इसको दांत साफ करना पड़ता है और इससे क्या है, कैविटी या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे दांत भी चमक उठते हैं। तो उत्तराखंड के लोगों का दांत साफ करने के लिए ये है फेमस तूंगा।
बिजोली गांव जाते हुए जंगल में वहां का रास्ता हम भटक गए, लेकिन संदीप जुगरान जी जो मिले उन्होंने मार्गदर्शन तो किया ही, साथ ही हमें हर तरह से बिजोली गांव तक पहुंचाने में सहायता की। कैसी लगी ना ना मैं तो आप भी शुरू कर रही है, सब मेरी स्वाद भी नहीं अच्छा लिख दिया। हाँ मैं ये जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल वाटर है, जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल से यहाँ के लोग कर रहे हैं। पहले इस पाइप की चौड़ाई के बराबर पानी आता था, लेकिन समय के साथ साथ ये पानी कम होने लगा। ये शुद्ध मिनरल वाटर जो औषधीय गुणों से भरपूर है, यहाँ के लोगों की जरूरत था। यहाँ के लोग इस पंदेरा को पूजनीय मानते हैं। पूजा अनुष्ठान की शुरुआत भी इसी पंदेरे से ही होती है। नई दुल्हन जब आसपास के गांव में शादी होकर आती है तो सबसे पहले इस पंदेरे में पूजा विधि करने के बाद यहाँ से जल भरकर घर में लेकर आती है। वक्त बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्लेन्स में रहते हैं। यहाँ तो हम छुट्टियों में ही आते रहे बचपन से, तो इतना चढ़ाई चढ़ने के बाद बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहता है कि कंटिन्यू करें। तो मुझे ये संदीप जुगरान मिल गए जो उसी गांव में रहते हैं जहां हम जा रहे हैं, जो राज मैं आपके साथ कुछ देर में साझा करने वाली हूँ। लेकिन इनसे बात करते हुए मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली और मुझे लगा कि जो इनके अंदर ये दुख, या आप जो भी शब्द इसको दे लीजिए इसका नाम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये उत्तराखंड के संदीप जुगरान अपनी बात आप सबसे करना चाहते हैं। तो हमारी जो पहाड़ों की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे कि ये एजुकेशन क्षेत्र में हो गया, और ये रोजगार के क्षेत्र में हो गया, और ये चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, तो ये
और अब धीरे धीरे करके जो है कि अब मैं देख रहा हूँ कि पानी भी बहुत बड़ी जो जल का भी जो जो ये बड़ी बड़ी समस्या उत्पन्न जो पहाड़ों में हो रही है। तो इसका भी कहीं न कहीं कारण ये है कि मतलब ज़्यादा अब पहाड़ों में जो ये सड़कें हैं, इसकी जो ये कटानें हो रही हैं और जो हमारे जो मुख्य स्रोत हैं उनकी ओर अब लोग जो है कि ध्यान वगैरह नहीं दे पा रहे हैं। पहले ये होता था कि हम लोग सारे गाँव वाले कोई भी गाँव वाले हैं तो पंदेरा जो होता था गाँव का पुराना जो नेचुरल जो पेड़ों की जड़ों से जो नेचुरल पानी होता था, तो हम लोग उस पानी का रख-रखाव भी करते थे और उस पानी को अपने डेली यूज़ में भी लाते थे। तो अब धीमे-धीमे करके अब गवर्नमेंट द्वारा जो योजनाएँ जो घर-घर योजना जैसे अब घर-घर पे नल लग चुके हैं, स्रोतों की ओर जो पंदेरे हैं उनकी ओर लोग अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। आना-जाना कम हो गया है। तो धीरे-धीरे करके पानी भी जो है कि अब बिल्कुल ही विलुप्त हो गया है। जैसे कि अभी ये अभी देखा होगा अभी आपने जो भाई साहब वहाँ पे गए होंगे पंदेरे में, तो वो पानी पहले कम से कम जो जितनी जो उसके जो पाइप है उसकी जो चौड़ाई है उसके बिल्कुल ही मतलब बराबर पे पानी आता था। और अब जब वहाँ पे आना-जाना कम हो गया, लोग वहाँ पे ना अब आते आना-जाना कम कर दिया, उसको यूज़ में लाना कम कर दिया, तो पानी धीमे करके बिल्कुल ही वो पानी बिल्कुल विलुप्त के ही कगार पे पहुँच गया। अभी जस्ट ये 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पर जो है कि ये कुछ ये बगल के गाँव वालों ने जो है पानी को उसको यूज़ में फिर उसको डेली यूज़ में फिर लाए, बनाया क्योंकि पानी अभी ये आस-पास कहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है। और जैसे बात रही रोज़गार की, तो रोज़गार में तो हम लोग पहाड़ के हमेशा ही मैं ये कहता हूँ जैसे कि रोज़गार और एजुकेशन और चिकित्सा अगर ये 3 चीज़ अगर पहाड़ों में अगर हो जाए, तो हमारा पहाड़ी फिर किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहेगा फिर। और हमें ज़रूरत ही इन तीनों चीज़ों की है। बाकी तो आप देख रहे हैं पूरा क्लाइमेट से लेके पूरा उससे लेकर के सब कुछ ही अच्छा है पहाड़ में। तो ये थी उत्तराखंड के यूथ की आवाज़। मैं चाहती थी कि ये बात मैं ना करूं, लेकिन जब वक्त आता है तो बात करनी ही पड़ती है। तो आखिर हम बिजोली गांव तक पहुंच गए हैं और आज बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि बहुत नीचे से ऊपर तक पैदल मैं आई हूँ और साथ में पहाड़ों में गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा चुभती है। अगर आपको शेडो ना मिले तो जितना मैं क्यूरियस हूँ उतना ही आप भी है, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं ये इतना जानती हूँ कि ये राज जानने के बाद आप लोग बहुत खुश होंगे। तो चलते हैं।
हम पहुंच चुके हैं उस राज को जानने के लिए जो यहाँ 3 गांव में स्थित है, हलूणी, पीपली और एक बिजोली। तो ये गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव गुरुद्वारा। और राज आपके साथ खोल ही देती हूँ कि इस गुरुद्वारे में घंटियां लगी हुई हैं जो शायद आपने कहीं नहीं देखी होंगी। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं। गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं और इधर फिर से हमको बेल्स दिखाई दे रही हैं, यानी घंटी। और यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है और ये सिख परिवार से हैं, सिख नेगी। आपका नाम? गुड्डी देवी। इनका गुड्डी देवी। गुड्डी देवी नेगी? हाँ, नेगी भी है। गुड्डी देवी नेगी। हाँ। तो इनसे बात करते हैं। तो ये एक्चुअली गढ़वाली के अलावा हिंदी इतना कंफर्टेबल हाँ, हिंदी भी बोल लेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो ये समझो दिया जरा है, ये क्या है? ये गुरुद्वारा ना भैर स्वरूप च अंदर नहीं जलांदा हम गंदे की वजह हम। अच्छा। तो यहाँ को जैसे हम भैर जलांदा पहली बटे मतलब पुरानी बटे ना। पहले तो ये था ना छोटा था, अब थोड़ा बड़ा बन गया मंदिर, इसलिए अंदर तो जलाते नहीं, वहाँ पे गर्म तो है। इनका कहना है कि शुरुआत से ये लोग गुरुद्वारा का जोत यहाँ पे जलाते आए हैं, क्योंकि अंदर जो है वो बाद में बना है, लेकिन ये गंदगी से बचाने के लिए, अपवित्र होने से बचाने के लिए इनका ये अलग से गुरुद्वारे में ये दिया यहाँ पर जलाते हैं, बड़ के पेड़ के नीचे। ये खाया कद साल होगी? हम तो 50 से ऊपर हो गए, 50 500 साल हो गया। अच्छा, गुरुद्वारे को कि मेरे को? आप सबको ही, मतलब जो भी यहाँ पे गुरुद्वारा है। ये तो बहुत साल हो गए। आप यहाँ से बहुत साल ही, ये जो गुरुद्वारा है यहाँ लोग जो है ये यहाँ पर जो आए दो आप। हाँ। आप आरी रिकॉर्डिंग में देखिए, मैं श्रीधर प्रसाद जुगरान, ग्राम बिजोली, पोस्ट रेटाखाल। और ये हमारा गांव सिख लोगों का गांव है ये। इसमें कुछ परिवार ब्राह्मणों के भी रहते हैं और कुछ परिवार ठाकुर लोग और अदर कास्ट के भी रहते हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि जो ये गांव हमारा, ये सिखों का गांव है। यहाँ पर जो लोग आए हैं ये 17वीं शताब्दी में सिख लोगों ने पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से जब पलायन करा, मुगलों का शासन हुआ, तो कुछ लोग यहाँ से पलायन करे। जो गुरु नानक देव के सिपह सलार थे, उनकी जो फौज में सिपह सलार थे, उनमें कुछ लोग उन्होंने सिख धर्म अपनाया, इधर आए। तो सबसे प्रथम ये लोग 17वीं शताब्दी में पिपली गांव है, ये नौगांव खाल से आगे पिपली गांव है, वहां पर आए। तो वहां से एक भाई वहीं रह गया। 3 भाई थे ना? 3 भाई थे ये। एक भाई पिपली में रह गया, एक भाई बिजोली में आ गया, और एक भाई ग्राम हलूड़ी बिल्कुल हमारे सामने है, गुरुद्वारा वहाँ हो गया। तो जब वो लोग वहाँ सिख धर्म को न अपनाया, क्योंकि मुगलों से हिंदू धर्म को बचाने के लिए, तो गुरु नानक देव ने हिंदू धर्म में से जो अब परिवार का एक मुखिया, कोई बच्चा
उनको अर्पित करने के लिए दिया कि हमें दीजिए। तो उसी प्रकार ये लोग हमारे हिंदू धर्म में से ही सिख धर्म की उत्पत्ति की गई हिंदू धर्म की सुरक्षा करने के लिए। 17वीं शताब्दी में आए थे, जो किंवदंती है बताई गई है कि कभी गुरु नानक देव जी, हमारा एक रीटा खाल है, वहां पर आए थे। उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे इस गांव के, उन लोगों को उन्होंने एक बट वृक्ष का पौधा दिया। ये बट का वृक्ष। अब मैं इनके हस्बैंड से आपको मिलाना चाहती हूँ, जो सिख नेगी गढ़वाली हैं। तो आपका नाम क्या? शिशुपाल सिंह नेगी। ये नौकरी करते थे यही उत्तराखंड में, हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अभी रिटायर हो चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ग्रंथ साहब है वो अमृतसर से मंगाई गई है, भेजी गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो पर्व आते हैं, गुरु नानक पर्व या जो भी आता है सिख लोगों का, तो आप यहाँ पे मनाते हो? जी। अच्छा, सारा गांव मनाते हैं? सिर्फ पूरा गाँव। मतलब आप लोगों का कल्चर मिक्स हो गया। ये आपके कल्चर को और आप उनके कल्चर को पूरा ये अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। तो अभी आप लोग तो सिर्फ गढ़वाली में ही बात करते हैं, है ना? बहुत सारे, जैसे आप इनको गढ़वाली के अलावा आता ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं आता? आता है। और हाँ, तो बोलो फिर। क्या बोले? अच्छा, पंजाबी आती है बोलनी? नहीं, पंजाबी तो पंजाबी पंजाबी तो चीज है नहीं है नहीं। कि पंजाबी ही बोलनी है। हम्म, ये सरदारों के पंजाबी नहीं है। हाँ। जो सरदार भी बने हैं अब इन्हीं बस- लोगों से बने हैं। जो पंजाब में सरदार भी हैं इन्हीं लोगों से वो बने हैं। अच्छा, वो उनकी क्षेत्र भाषा है। अच्छा। तो फिर- पंजाबी है, तेलुगु है, मद्रासी है, वो क्षेत्रीय भाषा है। पर और गढ़वाली जो ग्रंथ हमारे भी हमारे गढ़वाल वो गढ़वा हमारा अपनी क्षेत्रीय हिंदी भाषा में है। ये ग्रंथ लिखे हैं, अच्छा। हिंदी में है। लिखे हैं। जरूरी नहीं कि पंजाबी में होगा। अगर जो माना केरला में है तो केरला में मिलेगा ग्रंथ आपको। हिंदी ये कोई में जरूरी नहीं कि जो पंजाबी अगर सिख लोग नेगी हैं ये पंजाबी ही बोलेंगे। नहीं। ये किसी विधान में नहीं है। तो चलते हैं अंदर, गुरुद्वारा देखते हैं। हाँ। और अब तो राज आपसे शेयर मैं कर चुकी। सुबह और शाम के टाइम पे यहाँ पर गुटका रखी हुई है। तो जो हमारे सिख भाई है, ये हमारे चाचा जी हैं। अच्छा, शिशुपाल सिंह जी नेगी जी हमारे। अच्छा, ये उनकी मिसेज है। ये उसी परिवार के हैं। अच्छा। ये भी सीखने की चीज। हाँ, ये सिख लोग पढ़ते थे ये लोग जो सीखने की है, ये हमारे गांव के ठोकदार उस टाइम पे जो होता था, उनको ठोकदार माल गुजार कहा करता था। उस टाइम पे जो अंग्रेजों के टाइम पे माल गुजारी वसूल करते थे, मतलब पैसे वाले लोग थे ये। पैसे वाले लोग, संपन्न लोग थे। ये माल गुजार लोग जिनको कहते हैं, ये माल गुजार है ये, और उनको ठोकदार कह लो या माल गुजार कह लो, ये उस परिवार से है, इनके खानदार पूर्वज। अच्छा, तो ये लोग जब क्या करते हैं, इनका बड़ा जो बुजुर्ग आदमी हो, जो सीनियर आदमी होता है, तो यहाँ पर अरदास करते हैं। बड़ के पेड़ की जो अभी हमने देखा, उसका एक दिया गुरु ग्रंथ का हमने अंदर रखा हुआ है। अच्छा, तो पहले भी वहाँ दिया जलता था, तो दिया के नाम पे, गुरु ग्रंथ के नाम पर पूजा पहले छोटी थी ना, गुटका जैसे भी था, मतलब पत्थर का था ना। अरदास उसकी होती है। और साल में मिनिमम 2 बार यहाँ पे भंडारा होता है। वो सब लोग करते हैं, किसी भी कास्ट का, किसी भी समाज का, परिवार का, सभी का अपने अपने। और शादी विवाह कैसे करते हैं? शादी विवाह हमारे यहाँ जो होता है, ये हमारे जो पौराणिक प्रथा है शादी विवाह की, वो प्रथा है हमारी आर्य समाज के लगा लो या वैदिक शास्त्र लो, सनातन धर्म के मुताबिक शादियाँ होती हैं। मतलब गुरुद्वारे वाली शादी नहीं होती? ना गुरुद्वारे नहीं होती। हाँ, पर आते हैं, आते हैं। बहुत बड़ी परंपरा हमारे यहाँ मतलब परंपरा यही की है, लेकिन ये सीखने की है। सीखने की। अच्छा, वो जो गुरुद्वारे शादी कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जब भी ब्याह शादी पहले आएंगे यहाँ पे ब्याह शादी होगी, तो जो दूल्हा होगा तो पहले जब बारात गाँव से बाहर जाएगी लेने के लिए, पहले गुरुद्वारे में आएगी। यहाँ पे लास्ट मोमेंट जब जाएंगे यहाँ से, तो गुरुद्वारे में आकर के मत्था टेक करके अरदास करके, और जो भी गुड़ होता था, बेली होती है, अब तो खैर बदल गया, लेकिन मतलब बेली पहले खुद माना जाता, गुड़ को बेली का प्रसाद बांध करके, उसके बाद ही बारात आगे जाती थी। उसके बाद जब बारात वापस दुल्हन लेकर आती थी, सर्वप्रथम
पहले गुरुद्वारे में ही जाएगी। अपने घर में कोई भी हो, कोई भी हो हमारे गाँव जो ब्राह्मण किसी भी धर्म का हो, मतलब चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे हिंदू है, नहीं, मेरा मतलब है जैसे कोई ब्राह्मण है, गढ़वाली ब्राह्मण या राजपूत, लेकिन हम सिख नेगियों के साथ पूरा उनका पूरा काम निभाते हो, पूजा मतलब जैसे वो लोग करते हुए मतलब इनका मिक्स हो गया। बिल्कुल मिक्स है हमारी, पूरा गाँव का है, वो पूरे गांव का, और हर आदमी का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। कोई ये नहीं कि ये उनका है उनका है। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मैं ना आपसे कर रही हूँ सवाल, और ये जो घंटी लगी थी ना, ये लोगों ने गुरुद्वारे में तो नहीं होंगे? हाँ, गुरुद्वारे में लगे थे। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक, आपने क्वेश्चन ठीक करा दिया। बट ऐसा होता है कि यहाँ लोग जो है और धर्म के भी हैं, सिख लोग के भी हैं, रावत भी है। अब जिनकी जब हम अरदास करते हैं गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, अगर हमारा काम सिद्ध हो जाओ, हमारे मनोकामना सिद्ध हो रहा, तो अपनी श्रद्धा जब काम से मैं घंटी चढ़ो। अच्छा, ये है, ये हमारी जो परंपरा आ रही है, तो लोग ये घंटियां बहुत बढ़िया रखी है नीचे, कई बार भ्रष्ट हो जाते हैं। मतलब जो अपनी मन्नत मांगते हैं गुरुद्वारे में और बाबा जी से अरदास करते हैं, तो जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो ये यहाँ पर उसके नाम पे घंटी चढ़ा के जाते हैं। तो इस घंटी का रीजन ये है, जैसे वैसे गुरुद्वारे में नहीं, जैसे और गुरुद्वारा में भी देखो, वहाँ पे कहते गुरुद्वारा वहाँ नहीं। और भी एक सवाल और, जैसे जो भी गुरुद्वारे आज तक हमने देखे, वहाँ पे कोई दिया नहीं जलता, यहाँ पे दिया जल रहा है। हम तो अंदर भी जल रहा है, अंदर नहीं जलाते, अंदर नहीं।